नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लंटली। मैं हूं वाई शिवम। देश का गृह मंत्री क्या राजनीति के चक्कर में झूठ बोलता है, और वो भी ऐसे मामले में जो काफी संवेदनशील मसला है। आप कहेंगे इसमें कोई नई बात तो नहीं है, झूठ से तो गृह मंत्री बने ही हैं जनाब, तो इसमें कौन सी अलग बात है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो उन्होंने झूठ बोला थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होम मिनिस्टर अमित शाह को बेनकाब करने के लिए एक चैलेंज दिया, एक ट्वीट किया। दरअसल इन दिनों राजस्थान में चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुद्दे उछालने की होड़ तेज हो गई है, और इस होड़ के चलते बीते शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उदयपुर में पिछले साल टेलर कन्हैयालाल की हत्या का मामला उठा दिया। मामला भी ऐसा उठाया कि चारों तरफ इसकी चर्चा शुरू हो गई, और अंग्रेजी अखबार दी हिंदू में इसे लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट भी पब्लिश हुई, और अमित शाह और अशोक गहलोत के बीच जो जवाबी हमले हुए उस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट हिंदू ने पब्लिश की। हिंदू ने लिखा कि अमित शाह ने कहा है कि अगर राजस्थान सरकार ने कन्हैयालाल मर्डर केस में स्पेशल कोर्ट का गठन किया होता तो हत्यारों को अब तक फांसी हो चुकी होती। लेकिन इसके बाद तुरंत अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया और कहा कि हत्यारे बीजेपी के सक्रिय मेंबर थे। यह पता लगाना चाहिए कि उन्हें किसने मदद की, कौन सा वो बीजेपी नेता था। ताजा मामला क्या है यह बताने से पहले थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं। जून 2022 की बात है, जब उदयपुर में दो लोगों ने गला रेतकर टेलर कन्हैयालाल की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया। कन्हैयालाल पर सोशल मीडिया में इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया और काफी हंगामा हुआ। कहा गया कि हमलावरों ने इसी वजह से कन्हैयालाल की हत्या की। हमलावरों को हत्या के कुछ ही घंटे के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। एनआईए ने 11 आरोपियों के खिलाफ 2022 में एक चार्जशीट दाखिल की, और उसके बाद यह मामला जांच में चला गया और तमाम बातें हुई। लेकिन अमित शाह ने शुक्रवार को उदयपुर में जो रैली हुई उसमें अशोक गहलोत सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 करार देते हुए यह मुद्दा फिर से उछाल दिया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से कन्हैयालाल के हत्यारों, जिसमें रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद शामिल हैं, उनको सजा दिलाने में देरी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कन्हैया को किसने सुरक्षा नहीं दी, किसकी पुलिस चुप रही, आपने तो आरोपियों को पकड़ा तक नहीं, एनआईए ने उन्हें पकड़ा। झूठ मत बोलिए अशोक गहलोत जी की चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। इस पूरे मामले में चार्जशीट 22 दिसंबर 2022 को दाखिल कर दी गई थी, और अब स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है ताकि दोषियों को सजा दी जा सके। अमित शाह ने यह भी कहा कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से कन्हैयालाल के जो हत्यारे थे उनको सजा दिलाने में इतना विलंब हो रहा है, और इसके लिए कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुप नहीं बैठे, उन्होंने शाह के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने ट्विटर पर बड़ी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं वो, और कन्हैयालाल के हत्यारे रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को एनआईए ने पकड़ा। सच तो यह है कि वारदात के 4 घंटे के भीतर इन दोनों को राजस्थान पुलिस ने धर दबोचा। अशोक गहलोत ने उस शासकीय आदेश की प्रति पोस्ट भी की जिसमें 2 जुलाई 2022 को इस मामले में राजस्थान पुलिस ने एनआईए को जांच सौंपने का जिक्र किया है। अशोक गहलोत ने कहा कि अमित शाह को शायद यह अच्छी तरह पता होगा कि यह हत्यारे बीजेपी के एक्टिव मेंबर थे। उन्हें यह जांच करवाना चाहिए कि बीजेपी का वो कौन सा नेता है जो इन दोनों की मदद कर रहा था, और कौन इन लोगों के लिए पुलिस थाने में पैरवी कर रहा था। यह मर्डर का साफ मामला है, फिर चार्जशीट दाखिल करने में इतनी देर क्यों हुई, और अब तक उन्हें सजा क्यों नहीं मिली, यह सवाल अशोक गहलोत ने पूछा। यानी दोनों ही नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये संवैधानिक पदों पर बैठे हुए दो लोग और एक संवेदनशील मसले पर बहस कर रहे दो लोग, इसका सच क्या कभी सामने आएगा? अगर अमित शाह झूठ बोल रहे हैं तो उनका सच भी सामने आना चाहिए, और अगर अशोक गहलोत राजनीति कर रहे हैं तो उनका सच भी सामने आना चाहिए।